गुरुग्राम के रेलवे रोड के बाद अब एमजी रोड को भी 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 10 दिनों की बंद के बाद अब रेलवे रोड को तो खोल दिया गया है, लेकिन एमजी रोड पर सफर करने वाले पहले ये खबर देख लें। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मॉनसून में हर साल गुरुग्राम की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे न केवल जिला प्रशासन के तमाम विभागों की किरकिरी होती है, बल्कि उससे गुरुग्राम का नाम भी खराब होता है। और शायद इसी किरकिरी से बचने के लिए अब गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडीए लगातार काम कर रहा है। ऐसे काम होने भी चाहिए। और गुरुग्राम में जहां जहां सीवर लाइन डैमेज हो चुकी है, जिन इलाकों में वाटर लॉगिंग होती है, उन सब को अब नगर निगम और जीएमडीए दुरुस्त कराने का काम कर रहा है। इसीलिए गुरुग्राम के एमजी रोड पर सर्विस लेन को अब 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। एमडीआई चौक पर बनी सीवर लाइन को रिपेयर करने के लिए वहां से दोनों तरफ की सर्विस लेन को अगले 1 महीने यानी कि 14 मई तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और यहां पर जो मानसून में जल भराव होता है, उसको लेकर अब जीएमडीए काम करने लगी है। हालांकि अभी एक साइड की सर्विस लेन को बंद किया गया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में दूसरी तरफ की सर्विस लेन को भी बंद कर दिया जाएगा, जिसके लिए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, ताकि इस रोड से सफर करने वाले लोगों को सूचना मिल सके और वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कोई अल्टरनेट रूट इस्तेमाल कर सके। आइए आपको बताते हैं कि एमडीआई चौक पर सर्विस लेन के 1 महीने तक बंद करने से किन किन यात्रियों को समस्या होने वाली है, और अगर आप यहां से सफर करते हैं तो आप कौन कौन सा रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल एमडीआई चौक पर जो फ्लाईओवर बना है, उसमें सुखराली की तरफ सर्विस लेन पर हर मॉनसून में पानी भर जाता है। इसीलिए यहाँ की सीवर लाइन को दुरुस्त करने के लिए इस सर्विस लेन को बंद कर दिया गया है। इसीलिए एमजी रोड यानी कि इफ्को चौक से एमजी रोड होते हुए अगर कोई माता रोड जाना चाहता है, सेक्टर 5 जाना चाहता है, या गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन जाना चाहता है, जो कि इस एमडीआई चौक का इस्तेमाल करके राइट टर्न लेता है, तो आप यहां से मत आइए, क्योंकि आप अब सर्विस लेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप केवल जो फ्लाईओवर बनाया गया है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल करके आप सीधा गुरुग्राम के बस स्टैंड आ सकते हैं और वहां से फिर आप रेलवे रोड इस्तेमाल करके इन बाकी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विकल्प आपके लिए ये है कि आप इफ्को चौक से एमडीआई चौक मत आइए, आप इफ्को चौक से सीधा सिग्नेचर टावर चौक जाइए और वहां से राइट टर्न लेकर आप फिर रेलवे स्टेशन या शीतला माता मंदिर या सेक्टर 5 की तरफ इस रोड पर जा सकते हैं। इसी तरह सेक्टर 5 शीतला माता मंदिर और अतुल कटारिया चौक से आने वाला जो ट्रैफिक है, उसको अगर इफ्को चौक जाना है तो फिर आप इस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा सिग्नेचर टावर पहुंचना पड़ेगा और सिग्नेचर टावर से आपको दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस में होते हुए आप इफ्को चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एमजी रोड से गुरुग्राम की तरफ आने वाला ट्रैफिक और गुरुग्राम से एमजी रोड की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो केवल एमडीआई चौक फ्लाईओवर का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि फ्लाईओवर पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यहाँ पर गाड़ियों का आवागमन रोजाना की तरह सामान्य है, लेकिन सर्विस लेन का जो ट्रैफिक है उसको जरूर रोका गया है। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसीलिए बहुत से लोग कई 2 दिन तक परेशान भी रहे कि उनको सामने जाकर देखा कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो उसके बाद उनको यू टर्न लेना पड़ा। अब इस चौक का इस्तेमाल करके सेक्टर 5 शीतला माता मंदिर, अतुल कटारिया चौक या ओल्ड गुरुग्राम की तरफ जाने वाला जो ट्रैफिक है, उनको अब 2 से 3 किलोमीटर का लंबा चक्कर जरूर काटना पड़ेगा। वहीं राहत की बात यह भी है कि रेलवे रोड को 10 दिन बंद किए जाने के बाद अब यहां जो सीवर लाइन का काम किया जा रहा था, उसको पूरा कर लिया गया है और अब रेलवे रोड को आज से सभी मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। इसीलिए जिन लोगों तक ये जानकारी नहीं है, उन तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए आपसे अपील करेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने एमडीआई चौक से एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर ट्रैफिक बाधित रहेगा और आपको किस रूट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त हम एमडीआई चौक पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ से सुखराली जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। रास्ता बंद करने की जो वजह है वो ये है कि यहाँ पर सीवर लाइन की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। जैसे कि हमने आपको पहले गुरुग्राम के अंदर राजीव चौक से रेलवे रोड जाने वाले रास्ते की खबर 10 दिन पहले दिखाई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि रेलवे रोड पर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर जो सीवर की लाइन है उसका काम शुरू हो गया था। ठीक उसी तरह से अब सुखराली जाने वाले लोगों के लिए भी यहां से सर्विस लाइन बंद कर दिया गया है। अभी एक साइड की सर्विस लाइन को बंद कर दिया गया है, यानी कि आप इफ्को चौक से आ तो सकते हैं, लेकिन
आप इस रास्ते का उपयोग करके इफ्को चौक या फिर सुखराली नहीं जा सकते। आपको बता दें कि अतुल कटारिया चौक से एमजी रोड जाने वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आपको बता दें कि सिग्नेचर टावर से आने वाले जितने भी हैं उनको राइट नहीं ले सकेंगे, उनको इफ्को चौक से होकर ही अब सुखराली जाना होगा। हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस है, हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो रूट है डाइवर्ट किया गया है, जो कि सर्विस लेन का उपयोग नहीं कर सकते जो लोग, उनके लिए कहाँ से कौन सा रास्ता जाएगा। सर बताइए कि जो रूट डाइवर्ट किया गया है इसको लेकर अब लोगों को किधर जाना पड़ेगा? ये सेक्टर 17 में जाने के लिए थोड़ी सी आगे कट है, उससे राइट टर्न कर सकते हैं। जो लोग इफ्को चौक जाना चाहते हैं वो आगे सिग्नेचर टावर है, सिग्नेचर टावर से लेफ्ट जाकर इफ्को चौक जा सकते हैं। अब यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यह लगभग 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। बंद करने की जो वजह है वो यह भी है क्योंकि बरसात के मौसम में इस जगह पर सबसे ज़्यादा पानी भर जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या हो रही थी। जीएमडीए द्वारा अब यहाँ पर यह कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर जो भी यहाँ पर मरम्मत का कार्य है, जिसमें जितना भी रोड कवर किया जा रहा है, जहाँ से लाइन निकल रही हैं सीवर की, उन सब का मरम्मत कार्य किया जा रहा है। 1 महीने के लिए आप इस रोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब देखना होगा कि जो समय 1 महीने का दिया गया है यह कार्य उसमें पूरा हो पाता है या नहीं। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। इस साल मॉनसून से मात्र 2-3 महीने पहले ही सीवर लाइंस का काम दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन ये काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था। हो सकता है कि किसी अड़चन के चलते ये काम समय पर पूरे ना हो पाए, तो फिर मॉनसून में जिस सुविधा के लिए इस काम को किया जा रहा है वो सुविधा लोगों के लिए कहीं आफत ना बन जाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।